कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी बाम राम शाम दुर्भाग्यवशत एक हो गए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित बांग्लादेश की सीमा से सटे संदेश खाली क्षेत्र का नाम 5 जनवरी से पहले शायद किसी ने सुना होगा। अब संदेश खाली का नाम हर अखबार के पन्ने पर छाया हुआ है। आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीजेपी, वाम दल और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ राम वाम श्याम ने हाथ मिला लिया है। बीजेपी तो संदेश खाली की घटना के जरिए राज्य में शांति फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने स्थानीय टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि राज्य में उनके खिलाफ बीजेपी, वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, हम हमेशा कुछ भी गलत होने पर कार्रवाई करते हैं, पहले ईडी, फिर बीजेपी और फिर मीडिया। वे वहां शांति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई आरोप है तो हम कार्रवाई करेंगे और जो भी लिया गया जबरन लौटाया जाएगा। ममता ने कहा कि मैंने पुलिस से स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। भांगड़ में अराबुल इस्लाम को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा कि याद रखिए, बीजेपी बंगाली विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी और दलित विरोधी है। ममता ने कहा कि वे हमें धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग बीजेपी के आदेश पर काम कर रहा है तो ये बात ध्यान में रखें कि हमें लड़ने और हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। पहले मुझे लेफ्ट की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अब बीजेपी की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। राम वाम श्याम ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने कहा, काफी समय पहले हाथ मिला लिया था। ये वही सीपीआईएम है जो मौतों से खेलती थी। किसानों के विरोध प्रदर्शन, पीएमएलए मामलों को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। पंजाब और दिल्ली में किसानों के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर जगह अराजकता पैदा कर रही है और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों का अन्नदाता कहते हैं, वे हमारे लिए भोजन प्रदाता है, लेकिन देखो वे उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा को देखो, जल रहे हैं, वे कीले ठोक रहे हैं ताकि किसान वहां तक ना पहुंच सके। मुझे अपने सभी किसानों से सहानुभूति है। ममता के बयान पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने दीदी के आरोपों का जवाब भी दिया है। কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে, সবটাই ফেরত দেওয়া হবে। এটা মাথায় রাখবেন। আমি যখন বলি, আমি তখন সেটা করি। अभी उनका बयान आता है कि संदेश खाली में जो हुआ वो तो एक फर्जी फैब्रिकेटेड इंसिडेंट था और बीजेपी आग लगा रही है। वो कहती है कि कोई एफआईआर ही नहीं हो पा रही है और अगर किसी से कुछ लिया गया है तो उसे लौटा दिया जाएगा। आबरू और इज्जत जो लूटी गई है वो कैसे लौटाएगी टीएमसी की सरकार? बता दें, इस पूरे विवाद की शुरुआत 5 जनवरी को हुई, जब राशन घोटाला मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के संदेश खाली वाले घर पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। वहां ईडी की टीम पर हमला किया गया, फिर नेता फरार हो गया। फिर 8 फरवरी के आसपास बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरी। महिलाओं का आरोप है कि शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने जमीन पर कब्जा करने, यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार के आरोप में संदेश खाली में 2 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया है। वे अभी भी मुख्य आरोपी शाहजहां की तलाश कर रहे हैं, जिसने कथित तौर पर पिछले महीने ईडी के अधिकारियों पर हमले का आदेश दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।